हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार बैंकपुर बाय एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी बच्चों को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपको सुख दे, समृद्धि दे, लक्ष्मी दे और सबसे बड़ी बात वो उत्सव आपके जीवन में लाए जिस उत्सव को आप मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं आपके प्यारे से सेशन को लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को, जिसका आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे और आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे। 5 क्वेश्चंस वहां पे आपको दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। और आज फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप पहली बार बैंकपुर बाय एग्जामपुर पे आए हैं तो और अभी तक आपने बैंकपुर बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन पे जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जितने भी वीडियोस हमारे चैनल से डाले जाएंगे वो सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस मेरे भाई जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो बेहतरीन तरीके से फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। तो बढ़ते हम लोग आज के वैसे 20 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं आपको, तो ये हमारा क्या है 21 नंबर का क्वेश्चन है और जल्दी से हमें इसे करना है और बताना है आंसर क्या होगा। तो आपको याद होगा लास्ट सेशन में जब हम लोग चीज़ों को कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ पर आप क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन को सिंबल के बेसिस पे कर सकते हैं। साइन देखा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि साइन के बेसिस पे सॉल्व नहीं होंगे, तो साइन तो हमें निकालना ही पड़ता है। तो आप पहले साइन निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें घटाने पे क्या लाना है, नेगेटिव। घटाने पे नेगेटिव कब आएगा, जब नेगेटिव की वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव की क्या होगी, कम होगी। तो इतना कंफर्म है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तभी घटाने पे हमारा क्या आएगा, तभी घटाने पे हमारा नेगेटिव आएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही बनेगा। इतना कंफर्म है। कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, केवल आपको इतना सोचना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है हमेशा कि देखिए 2 का और 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। गुणा करने पर आपको 2 लाना है और घटाने पे आपको कितना लाना है, 1 लाना है। तो 2 गुणा 1 ही बनेगा। माइनस का 1 लाना है तो माइनस का 2 और प्लस का 1 लेना पड़ेगा। जब आप माइनस का 2 लेंगे तो फाइनल आंसर किस में आएगा, प्लस का 2 आएगा। और माइनस का आपने प्लस का आपने 1 लिया था तो वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू हमारे पास प्लस का 1 आएगी और ये वैल्यू हमारे पास माइनस का 0.5 आएगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। माइनस का 7 लाना है तो माइनस का 5 माइनस का 2 होगा और माइनस का 5 माइनस का 2 होगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, प्लस का 5 बनेगा और प्लस का 2 बनेगा। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखिए प्लस की वैल्यू है, इन दोनों से कंपेयर करेंगे बड़ी आएगी। ये भी प्लस की वैल्यू है, इन दोनों से कंपेयर करेंगे क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो x है वो छोटा आ रहा है किससे, 22 से। देखो फटाफट आपको प्रैक्टिस करनी है यार, तो जितना स्पीडली आप कर सकते हो ना चीजों को उतना स्पीडली करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आ जाते हैं हम लोग 22वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्या कहा गया है 22 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको देखना है फटाफट से। तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन नजर आएगा और मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन होता है और आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो तो आपको घबराना नहीं है, आप उसको जितना छोटे भागों में तोड़ सकते हो उतना छोटे भागों में तोड़ दीजिए। तो देखिए इसको क्या कर लेंगे, 2 × 2 × 2 कर लेंगे। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, जितने छोटे भागों में आप तोड़ सकते हो। आपको 12 × 4 नजर आ रहा है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें कितना लाना है, 40 लाना है और वो भी कितने पे, जोड़ने पे लाना है। कैसे लाना है बेटा, जोड़ने पे लाना है। तो देखो आप कैसे लाओगे, अगर हम इन सभी को लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इन सभी को अगर हम लोग लेंगे तो कितना 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24। 24 में अगर 16 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 16 40 हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी बनेगी, 24 बनेगी और 16 बनेगी। 8 से हमें इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा तो कर देते हैं पहले से।
और देखिए जोड़ने पे हमें कितना लाना, 40, और वो भी किसका, माइनस का, तो दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर दोनों का किस में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों का फाइनली आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, और वो भी कितनी, प्लस का 3 और प्लस का 2। अब यहां पे आ जाते हैं, तो देखिए 22 का जब आप 4 में गुना करेंगे तो 88 आएगा, और हमें लाना है घटाने पे कितना, 13, तो 11 और 8 बनेगा, क्योंकि 11 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 11 और 8 आएगी। डिवाइड बाय इसको 4 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय इसको 4 करना पड़ेगा। अब आपको देखना है सिंबल। ठीक है, तो देखिए प्लस का 3 कब आएगा, प्लस का 3 तब आएगा जब हम प्लस का 11 और माइनस का 8 लोगे। तो जब प्लस का 11 लोगे तो फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में, और जब ये आप माइनस का लोगे तो इसका आंसर किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, और 4 से भाग करेंगे तो 4 2 सा 8, बचेगा कितना, 3, 30 हो जाएगा, 4 7 का कितना, 28, तो माइनस का 2.7, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास प्लस का 2। कंपेयर करते देखें नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा पॉजिटिव बड़ी आती है, यानी एक से बड़ा आएगा, और जब इससे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक बार बड़ा आएगा और एक बार बड़ा आएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है या तो बड़ी आ रही है या फिर बराबर आ रही है किसके, y के, और एक इस ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ लेना है। देखिए इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है, इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, और जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतनी उसकी वैल्यू आती है, यानी इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी, और इसकी कितनी वैल्यू आएगी, इसकी 2 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है 72 25, तो आपको सबसे पहले देखना है कि 72 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखो 85 का होता है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 8 का अगला नंबर कितना, 9, 9 8 कितना, 72 दिखवा रहा है, तो ट्रिक से आप वेरीफाई कर लिया। तो पहली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी प्लस का 85 मिलेगी। कितना मिलेगी, प्लस का 85, क्योंकि एक ही वैल्यू आनी है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम q की वैल्यू लेंगे तो प्लस और माइनस 2 वैल्यू आएंगी, एक में होगा प्लस का 85 और एक में होगा माइनस का 85। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप ऐसे देख लिया करो कि इनमें कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हैं। कोई भी कितनी भी वैल्यू सेटिस्फाइड करे, लेकिन उनके जो साइन होंगे, जो उनके सिंबल्स होंगे मेरे भाई, वो केवल 2 ही होंगे। सिंबल्स क्या होंगे, केवल 2 ही होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, 2 ही सिंबल्स हो सकते हैं। तो आपने अगर इसमें p की जगह प्लस का 85 रखा तो देखिए यहां पर वैल्यू कितनी आ रही, प्लस का 85, तो बराबर आएंगी दोनों वैल्यू। अगर आप p की वैल्यू माइनस का 85 रखोगे, यहां पे प्लस का 85 है, तो माइनस का 85 प्लस का 85 क्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं। इसका मतलब यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, केवल प्लस का 85। ऐसे यहां पे चेक कर सकते हो, तो यहां पे आपको दोनों मिल जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो बराबर आएगा, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो p क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी p की जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, बराबर आ रही है, और वो भी किससे, q से। तो ये आप देखो किस ऑप्शन में है। इसमें की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो एक बार फिर से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखो एग्जांपल नंबर 25 आपके सामने आ चुका है, तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सिखाया। देखो इसको लेके जाओगे आप वहां पर, ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2025, और 2025 किसका स्क्वायर होता है, 45 का। तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, प्लस का 45 आएगी और माइनस का 45 आएगी, यही आएगी, आप कहेंगे हाँ। देखो इसको जब हम वहां पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 25 होता है 15 का स्क्वायर, इसका मतलब प्लस का 15 प्लस का 30, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, बाई की वैल्यू आएगी केवल प्लस का 45। बाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 45 आएगा। तो देखिए ये और ये बराबर है, एक बार बाई क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस इक्वल टू वाई। और किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। बस देखते जाइएगा, देखो हर एक तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो बस आपको देखते रहना और क्या करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना यार, है ना। अब देखो यहां पर आपके पास समस्या है। देखो इस तरीके की जब चीजें होती है तो क्या गलती होती है वो समझ लो पहले। सबसे पहले गलती ये होती है कि आप इस तरीके से कर देते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 2x
फिर आप कहते हो कि एक एक्स से एक एक्स चला गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप ऐसा करोगे मेरे भाई तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इस इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो समीकरण की सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, देखो x कॉमन ले लो, तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0 बचेगा। इसका मतलब दो टर्म ऐसे हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 0 है। इसका मतलब या तो पहला पद 0 होगा या फिर दूसरा पद 0 होगा, दोनों में से कोई एक पद 0 होगा। तो कर लेते हैं भैया, देखो या तो x बराबर 0 होगा, और अगर दूसरा बराबर 0 का होगा तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 2 होगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू तो आपको वैसे ही निकालनी है जैसे आप निकाल रहे थे, क्योंकि उस इक्वेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो देखिए 24 और 10 240 आएगा, कितना आएगा, 240 आएगा। अब 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे आपको क्या मिले, प्लस का 1 मिले, लेकिन माइनस का है तो आपको साफ साफ पता है कि घटाने पर प्लस का 1 मिलना चाहिए। 224 के आपको फैक्टर इस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या होंगे ऐसे फैक्टर, जल्दी से बताना ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप छोटे छोटे फैक्टर्स में भी बांट सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। और 10 की बात अगर हम करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इन तीनों को ले लिया तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना 12। तो इससे हमारा काम बनेगा नहीं। ठीक है, और हम लोग कुछ करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने कर लिया तो 5 3 15 बनेगा, और ये अगर 3 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से ले लिया तो कितना बनेगा, 16। 16 और गुणा 15 करोगे तो कितना आएगा, 16 गुणा 15 करोगे तो आपको 240 मिलेगा। 16 गुणा 15 करोगे तो 240 मिलेगा, और 16 से 15 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और प्लस का 16 और माइनस का 15 लोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस का 16 और प्लस के 15 में आएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट 10 है तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 1.6, यहाँ की वैल्यू माइनस की 1.6 हो जाएगी, और यहाँ की वैल्यू प्लस का कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। अब कंपेयर करना है, देखो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव से बड़ी होती है, लेकिन जब हम 1.5 से कंपेयर करेंगे तो कौन सी बड़ी आ जाएगी, y। पहली बार x बड़ा आ रहा था, दूसरी बार y बड़ा आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता है कि जो उत्तर होता है वो क्या होता है, उत्तर हमारा जो है वो CND होता है। ठीक है, जहां कहीं पर भी कंट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है, ऑक्सीमोरन हो जाता है, अगर हम अंग्रेजी में कहें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच में, तो ऑक्सीमोरन बोलते हैं, जहां पे भी विरोधाभास होता है, जस्ट अपोजिट थिंग्स होती हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27। ठीक है, चलो इसको बनाने का प्रयास करो सभी लोग। देखो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है और बताना है इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस है, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही मेरे साथ ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और स्पीड थोड़ा सा मेंटेन रखनी है, ये भी ध्यान रखेगा। चले भाई जल्दी से करेंगे इसको और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, और आपको बस पता होना चाहिए कि जो 2401 है एक इसका स्क्वायर होता है, तो ये 49 का स्क्वायर है, एक इसका 49 का स्क्वायर है, लेकिन हमें इसको पावर 4 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम इसको 7 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, 7 की पावर 4 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस का 7 आएगी। अब आप कहोगे सर प्लस का 7 क्यों आई, अब देखो x की पावर कितनी है, 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x ही होगी,
और यहाँ पर क्या था, प्लस था, इसलिए प्लस की ही वैल्यू होगी। अब आ जाते हैं हम लोग बाई पे, बाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकाले कोई, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 11 सॉरी प्लस का 11 आएगी, और ये किसका स्क्वायर है, अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो ये 45 का स्क्वायर है, किसका है 45, तो 45y बराबर हमें इतना मिलेगा 0। और अगर हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, बाई की वैल्यू आएगी माइनस का 11/45, माइनस का 11/45। और जब हमें ये आंसर मिलेगा तो आप देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू है, और मैं आपको इतनी बार अभी बता चुका हूं कि पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, इसका मतलब x जो है वो बड़ा हो जाएगा बाई से, और एक इसमें है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि यार हर एक तरीके का क्वेश्चन इस टॉप 40 में लेकर आया हूं आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपके लिए छोड़ा जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, ताकि जब भी कभी आप एग्जाम में बैठे तो हर एक तरीके का क्वेश्चन करके बैठे। कुछ मैंने आपको संडे में प्रैक्टिस करा दिए थे, और जो बच रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन में आपको यहां पे करा दिया। तो 2-3 कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बता चुका हूं स्पेशली कि किस तरीके से हमें चीजों को करना है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो सिंपल सी चीजें हैं, 4 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 64। अगर इसकी बात हम करें तो कितना हो जाएगा 36, और इसकी बात करें तो कितना 4। तो देखिए ये हमारे पास 100 आएगा, और 100 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। और देखिए अभी मैंने आपको ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना बताया, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा और माइनस का 5 आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब हम इस पे आ जाते हैं, देखिए इस पे पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसकी बात करें तो कितना आएगा 5 आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये 5 की पावर 4 होती है, तो इसका मतलब यहां पे भी कितना आएगा 5 आएगा। और जब दोनों का हम वर्गमूल खोलेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, फाइनली y की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, वो भी किसका, प्लस का 5। तो अब देखिए प्लस का 5 यानी कि बराबर बराबर, और माइनस का 5 और प्लस का 5 कंपेयर करोगे तो y बड़ा, यानी कि x जो है वो छोटा आ रहा है और बराबर आ रहा है किसके, y के। और देखो ऐसा चिन्ह आपको कहां दिखाई दे रहा है, ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखे हैं, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या बच जाएगा, आंसर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। देखिए लीनियर इक्वेशन भी मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब भी लीनियर इक्वेशन हो ना तो थोड़ा सा आप लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से लिख लोगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन को लिखना है। आप इस तरीके से लिखेंगे 5x माइनस 2y माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस का 16 होगा बराबर 0। मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस तरीके की इक्वेशन नहीं लिखी होगी तब तक आपको चीजों को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। सीधा मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप x की वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर की बातें तो दोनों में सेम थी, केवल न्यूमरेटर की बातें बदलनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब x की वैल्यू निकालनी हो तो x को छुपाया जाएगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 16 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा। माइनस का कितना आएगा 32। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं माइनस का 28 और प्लस का 2, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आएगा 56 आएगा। ये बीच में माइनस बाय डिफॉल्ट आना है। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 28 आएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 16 का 5 में करोगे तो 80 आएगा, वो भी प्लस का 80 आएगा। ठीक है, और यहां पे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 इंटू 2 यानी कि कितना होगा 10 होगा, डिफॉल्ट में माइनस आएगा, और माइनस का 2 इंटू 1 कितना होगा, माइनस का 2 होगा। यहां पर भी हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी, यही आएगी। ठीक है, यही आएगी। तो ये मैंने आपको तरीका सिखाया था कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी तो इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और बस इसका आंसर निकालते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का 56 से 32 माइनस होगा तो 18 और 6 कितना 24, और नीचे कितना है 12, तो हमारे सॉरी 12 नहीं है, हाँ 12 है, प्लस का 2 होगा ना 12 है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
अब देखो बाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 80 से आपको क्या करना है, देखो माइनस का 28 है और माइनस का यहाँ पे 80 है, दोनों वैल्यू माइनस की है, तो 80 और 28 कितना हो जाएगा 108, और 12 नंबर कितना होता है 108 होता है, तो 108 किसका आएगा, माइनस का आएगा। 108 हमारे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ये भी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, तो माइनस का 9। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे रखेंगे माइनस, तो 18, 18 और 10 कितना 28। आप चेक कर सकते हैं आपकी वैल्यू सही आई है कि नहीं। अब देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, क्या रिलेशन होगा आपको पता, रिलेशन होगा x ग्रेटर देन y, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तरीका मैंने आपको सिखाया, आपको रिवाइज भी करा दिया है अच्छे से, तो आपने रिविजन भी कर लिया है। चलो आ जाते अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 30। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 30, करो सॉल्व इसको जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करना भी एग्जाम्पल नंबर 30। बताओ क्या बनेगा एग्जाम्पल नंबर 30 का आंसर। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन। आज दिवाली का दिन है, लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि आपका जो है वो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है वो आपकी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और ये दिवाली है, दिवाली आती रहेगी आपके जीवन में बहुत सारी दिवाली आएगी, और हम तो कहते हैं हर दिन आपका दिवाली हो, बस दिवाली का मतलब है उत्सव, उत्सव का मतलब खुशियाँ, तो हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ आए। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है मेरी। बस आपको करना क्या, आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखना, बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, मेहनत सब कुछ नहीं होती, यानी ऐसा नहीं कि केवल आप मेहनत करते हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर होता तो मजदूर जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो मेहनत सही दिशा में हो, आपकी एजुकेटेड हो कि आपकी मेहनत हो, तो आप सफल जरूर बनेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 7 का और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 14, 15 लाना है जोड़ने पर, तो 14 और 1 बनेगा। माइनस का 15 लाना है तो दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर किसमें आएगा, प्लस में। और चूंकि दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 0.5 आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे 80 का जब हम 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 480 आएगा। कितना आएगा बेटा, 480 आएगा। अब या तो आप फैक्टर कर लो, तो इसके बनेंगे 2 × 3, और अगर हम 80 के करेंगे तो 80 के क्या बनेंगे, देखो 80 के बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ये हमारे पास 80 के फैक्टर बनेंगे। तो अब इन फैक्टर को आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपको जोड़ने पे कितना मिले, 47 मिले। कितना मिले, 47 मिले। तो आप देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 5 का 3 में कर लेते 15, 2 और 2 4 और 2 8 और 2 9 16 और 2 9 32। अगर 32 में हम लोग 15 ऐड करेंगे, 32 में 15 ऐड करेंगे 47 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें पता लग गया कि 32 और 15 बनेगा। कितना बनेगा, 32 और 15 बनेगा। देखो ये केवल सोच की बात होती है कि कहां से आप चीजें जल्दी से आ सकती है। माइनस का लाना है तो दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा, दोनों को माइनस का लेंगे तो फाइनली आंसर दोनों का किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसको डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। तो 6 पंचा 30 और 6 तिया 18, 5.3 आएगी ये वैल्यू। और इसको करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 2.5 आएगी। अब कंपैरिजन करना है तो 0.7 से जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन 0.5 से जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y हमारा बड़ा होगा। एक जगह x बड़ा है, एक जगह y बड़ा है, यानी कि जो उत्तर बनेगा वो क्या होगा, CND होगा। उत्तर क्या होगा, CND होगा। उत्तर क्या होगा, CND होगा। बोलो समझ आ गया, बताओ। अब तो देखो इतना प्रैक्टिस आपको करा दे रहा हूं ना, उस दिन कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, आज मैंने आपसे जैसा कमिटमेंट किया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करा दूंगा, 40 क्वेश्चन की करा दी, 10 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा होमवर्क में दे दूंगा, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं वो आपको दे दूंगा। आप अच्छे से आराम से क्या कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आगे। 31वां क्वेश्चन यानी कि 31st क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो 15 का 2 में करेंगे 30, 6 का 5 में करोगे तो 30 आएगा, और 6 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। प्लस का 11 लाने तो माइनस प्लस का 6 और प्लस का 5 लेना पड़ेगा, तो फाइनली उत्तर किस में आएगा, माइनस का 6 माइनस का 5। कोफिशिएंट अलग अलग है तो इसको डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3
और माइनस का 2.5। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, x की। अब आप देखो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 11 का 5 में करोगे तो 55, और 11 और 5 जोड़ोगे तो 16, और प्लस प्लस का करोगे तभी प्लस का 16 आएगा। तो दोनों वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, माइनस का 11 माइनस का 5। इसको 5 से भाग देना पड़ेगा, इसको भी 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू कितने की, -2.2 होगा ये वैल्यू, और इसमें क्या होगा, माइनस का 1 होगा, इसमें क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब आप देखो सारी वैल्यू यहां पे माइनस की, सारी वैल्यू यहां पे माइनस की, बहुत ध्यान से कंपेयर करना। -3 और इन दोनों में अगर हम देखें तो y बड़ा है, -3 और इसमें देखें तब भी हमारा y बड़ा है। इससे अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको तब भी हमारा y बड़ा है, यानी हर एक केस में y बड़ा है। तो उत्तर भी हमारा क्या होगा, y बड़ा है, किससे, x से। और किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन का सीरियल शायद यहाँ पे गलत लिखा है, तो आप उससे घबराना नहीं, आप केवल ऑप्शन देखना कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही बनेगा। चलो आ जाते 32वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 32वें क्वेश्चन पे आ जाते तो जल्दी से देखना, आपका 32 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 21 गुणा 8। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो आप छोटे फैक्टर्स में बांट लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 7 गुणा 3 बनेगा। तो ऐसे एक साथ लिख लिया करो, और इनको अरेंज करना है कि 31 आ जाए। तो देखें 7 दूना 14, 3 दूना 6 और दूना 12, 12 और 14 नहीं बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 तो बन गया मेरे भाई। 24 और 7, माइनस का 31 लाना है जोड़ने पे, तो दोनों को माइनस माइनस का लेना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर प्लस प्लस में आएगा। इसको डिवाइड बाय 8 और ये भी डिवाइड बाय 8, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का पॉइंट में कितना आएगा, ये 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8 आएगा। अब इसको देख लेते हैं, तो 20 और 5 चौके 20, 5 4 9, तो दोनों हमारे पास किसके आएंगे, माइनस माइनस के आएंगे। माइनस का 5 माइनस का 4, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे ही पता लग जाता, लेकिन मैंने फिर भी पूरा सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन क्या है, y है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर आपको होता है 5 क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, होमवर्क में मिलेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं 33वां क्वेश्चन। एक्चुअल में इसके बाद 2 बचेंगे, है ना, 34 और 35। 5 क्वेश्चन फिर आपके होमवर्क में होंगे, उनका कमेंट करके आज जरूर बताना, है ना। जिस तरीके से आपने कल के कमेंट्स किए थे वैसे ही आपको आज के कमेंट्स करके भी बताने, और कमेंट्स करके बताओगे यार तो सच में यार मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें भी लगेगा कि हाँ आप सीरियस हो, जो मेहनत में यहाँ से आपके लिए कर रहा हूँ। दिवाली के दिन भी आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। तो ये जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगी कि हाँ आप लोगों जो है, आपका कोई गैप नहीं हुआ, आपके जीवन में जो उत्सव था उसका आपने आनंद लिया, साथ ही साथ आपने अपनी क्लासेस को भी मिस नहीं किया, ठीक है। चलो अब आप देखो यहां पर आपको निकालना है क्यूब। अगर आपको याद है सीधा तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये 18 का क्यूब होता है, तो सीधी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की कितना, 18, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 थी, पावर 1 थी तो एक वैल्यू, पावर 2 है तो 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्लस का 18 और माइनस का 18। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बराबर, और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ी, यानी कि x जो है वो बड़ा आएगा, बराबर आएगा किससे, 22 से। और किस ऑप्शन में है, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल नंबर 34, आसान क्वेश्चन है यार, इसको तो उड़ा दोगे फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 34 बेहद आसान है, इसको तो जल्दी उड़ा दोगे आप लोग, फटाफट से करो। देखो 3 का 2 में 6 बनेगा, ठीक है। और ये माइनस है, मतलब घटाने पे 1 लाना है और मल्टीप्लिकेशन पे लाना है 6, तो 3 और 2 ही होंगे। अब प्लस का 1 लाना है, यानी प्लस का 3, माइनस का 2 लेना पड़ेगा, और प्लस का 3 लोगे तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 2 लोगे तो प्लस का 2 आएगा। डिवाइड बाय इसको 2 करना पड़ेगा क्योंकि कोएफिशिएंट बराबर है नहीं, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1.5 और यहाँ पर आएगा प्लस का 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कई बार वो ऐसा कह देते हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन लिखी है ना, कई बार वो इसको ऐसा लिख देते हैं कि ये हमारे पास q1 की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है,
ये हमारे पास Q2 की वैल्यू है। अगर कभी ऐसे लिख दिया तो घबराना नहीं, ठीक है। करना भैया बस x का नाम क्या हो जाएगा Q1 और y का नाम क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अगली वैल्यू यानी y की वैल्यू। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, 6 और 5 30, 10 और 3 कितना 13, और 10 और 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। घटाने पे लाना है, ध्यान समझना, घटाने पे लाना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है। अब तो घटाने पे लाना है 30, तो कितना मल्टीप्लिकेशन बनेगा 15 और 2, क्योंकि 15 और 2 को घटाएंगे तो 13 आएगा। प्लस का 13 लाना है यानी प्लस का 15 लेना पड़ेगा, माइनस का 2, और प्लस का 15 लोगे तो आंसर में किसका आएगा माइनस का 15, और प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 लोगे तो आंसर में किसमें आएगा प्लस का 2 आएगा। इसको डिवाइड बाय 6 और इसको भी डिवाइड बाय 6 करना है, तो करते हैं भैया। देखो क्या बनेगा माइनस 6 2 जा 12 बचेगा 3 और 6 से 5 जा कितना 30। इससे करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉइंट का 3। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा x बड़ा आएगा यानी पहली वाली वैल्यू बढ़ाई जाएगी। इसको कई बार Q2 भी लिख सकते हैं, मैंने कहा ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी बड़ी आएगी, किससे इस वाली वैल्यू से, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। लेकिन अगर हम इसको और इसको देखें तो ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो एक बार x बड़ा एक बार y बड़ा, और जब दोनों भाई साहब बड़े तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े। हमारा आंसर क्या हो जाएगा CND हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा CND हो जाएगा, हम लोग किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे। चलो ये आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसके बाद 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके होमवर्क में, फटाफट से इसको देखना है और बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे ना मेरे भाई तो 1/625 आएगी, बोलो आएगी कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ आएगी। तो देखो x की पावर 2 है, इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी। तो एक की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 1/25 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/25 हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर दूसरा वाला वैल्यू किसी और फॉर्म में आता है, इसी फॉर्म में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी एक ही आएगी, और वो भी प्लस का 125 आएगी। कितनी आएगी प्लस का 125 आएगी। तो देखिए प्लस और प्लस से बराबर, और प्लस माइनस से हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है, इसका मतलब y बड़ा होगा। तो y एक बार बराबर आ रहा है, y एक बार बड़ा आ रहा है, तो x इज लेस इक्वल टू y, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर बेटा आज के जो सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे भाई, और रिव्यू करके जरूर बताना कि आपको जो सेशन लग रहा है वो कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आपने सारी चीजों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं इनका आंसर जरूर करना, ठीक है। तो ले लीजिए ये क्वेश्चंस आपके पास। देखो एग्जांपल नंबर 36 बड़ा सा कोएफिशिएंट है, सिखाया मैंने कि जब जब बड़े कोएफिशिएंट होंगे उनको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका 37 क्वेश्चन है, इसको भी मैंने आपको बताया। देखिए पी की और क्यू की जितनी पावर होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे सॉल्व होंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास वर्गमूल है ये केवल 576 पे है, क्यू पे नहीं है। क्यू पे हमारे पास ये वर्गमूल नहीं है मेरे भाई, ये बात आप याद रखना, ठीक है। 38वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 38वां क्वेश्चन अगर आप देखें तो देखिए ये भी थोड़ा सा वैसे ही है। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी। इसके बाद ये 39वें नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। कल भी होमवर्क में दिया था, आज मैंने लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कराया है, और आज भी आपके पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। इसको करना और बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। और ये है एग्जाम्पल नंबर 40, इसको भी आपको सॉल्व करना है। आई होप आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर मुलाकात होगी भाई दूज के बाद, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपने और घर वालों का ख्याल रखेगा। आपके जीवन में दीपावली जो है वो बहुत सारी खुशियां रहे। आपको और आपके परिवार को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।